कि सोलर पैनल वही होते हैं जो आप लोगों ने लोगों के घरों से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में लगे हुए देखे होंगे, जहां कई सारी गाड़ियों तक में सोलर पैनल लगे होते हैं ताकि उसके अंदर होने वाली सभी चीजें सोलर एनर्जी से काम करें। बाकी अगर सवाल आता है कि सोलर पैनल काम कैसे करते हैं, तो सोलर पैनल छोटे छोटे सोलर सेल से बना होता है जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने अगर देखा होगा कि मार्केट में दो तरह के पैनल देखने को मिलते हैं, एक होता है मोनो और एक होता है पॉली। जहां मोनो आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलता है तो वहीं पॉली सोलर पैनल ब्लू कलर में आता है। तो दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको उस एडवांस तकनीक के बारे में बताने वाले हैं जिनकी मदद से हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का दम रखने वाले सोलर पैनल के बनने के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर हम फैक्ट्री वर्कर की बात करें तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के पतले से वेफर के साथ सोलर पैनल की प्रिंटिंग शुरू की जाती है और इस प्रोसेस में क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के वेफर को मशीन के अंदर डाला जाता है, जहां मशीन ये चेक करती है कि कहीं वेफर कहीं से टूटा तो नहीं है। अगर सब कुछ ठीक होता है तो उसके बाद उस वेफर पर धातु की महीन रेखाएं प्रिंट की जाती हैं और उन रेखाओं को प्रिंट करने के लिए चांदी और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है और इस तकनीक को स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। ऐसे में दोस्तों जब ये स्क्रीन प्रिंटिंग हो जाती है तो उस वेफर को 700 डिग्री के तापमान से गुजरना पड़ता है और जब ये सिलिकॉन वेफर 700 डिग्री के तापमान से होकर गुजरते हैं तो सोलर सेल में तब्दील हो चुके होते हैं। हालांकि काम यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि प्रिंटिंग के बाद भी टेस्ट जारी रहता है और माइक्रोस्कोप के नीचे धातु की रेखाओं को परखा जाता है कि उसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि धातु के आकार का सटीक होना बहुत जरूरी है, वरना अगर हल्की सी भी फेरबदल हो गई तो सूर्य ऊर्जा बिजली में तब्दील होने में काफी दिक्कतें आएगी। हम आपको बता दें कि दो तरह के सोलर पैनल होते हैं, जिसमें एक होता है सोलर थर्मल, दूसरा होता है फोटोवोल्टिक। दोस्तों फोटोवोल्टिक सूरज की रोशनी को सीधे बिजली में बदलते हैं, जबकि सोलर थर्मल में आयनों का इस्तेमाल कर ऊर्जा को स्टार्ट किया जाता है, जिसके बाद में बिजली बनाई जाती है जिससे पानी गर्म किया जा सकता है। उसके अलावा भी कई सारी चीजें सोलर थर्मल की मदद से की जाती हैं। अब आपके लिए बात भी जानना बहुत जरूरी है कि जब सोलर सेल बनकर तैयार हो जाते हैं तो उन्हें एक अंधेरे कमरे में कैमरे की मदद से प्रोजेक्टर के द्वारा सोलर सेल पर प्रिंट की गई महीन तारों की जांच की जाती है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि एक तरह का क्वालिटी टेस्ट होता है, जहां सोलर थर्मल में आयनों के अलावा एक अहम हिस्सा होता है जिसे एब्जॉर्बर कहते हैं, जो सूरज की किरणों को सोखता है और सूरज की किरणों को सोखने के बाद जब उसे ऊर्जा में बदलने का काम होता है, उसके सोखने की क्षमता उसके आकार को परखने का रहता है और उसके लिए कलेक्टर बनकर तैयार होता है। यानी कि सोलर पावर प्लांट में भी आपको क्वालिटी टेस्ट करने होते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सही तरह से वो काम कर रहा है या नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये तकनीक पर्यावरण के लिहाज से काफी लाभदायक है और इससे 24 घंटे ऊर्जा की जरूरत पूरी हो सकती है। हमारे भारत में इसका बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे दोस्तों सोलर थर्मल पैनल्स के जरिए हिट बनाने का काम भी जोरों से हो रहा है, जहां मिसाल के तौर पर बड़ी बड़ी सोलर किचन इस समय भारत के कई हिस्सों में काफी आम तौर पर ऐसे कई सारे इंस्टॉलेशन लगे हैं, जहां सोलर थर्मल टेक्निक की मदद से भाप बनाई जाती है और उन्हें बड़े रसोइयों को सप्लाई दिया जाता है ताकि वहां पर खाना बनाया जा सके। ऐसे में अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सोलर पैनल का इस्तेमाल केवल बिजली के उत्पादन के लिए ही नहीं बल्कि हीट के उत्पादन के लिए भी किया जाता है, ताकि उसे खाना बनाया जा सके या फिर बाकी चीजों को आसानी से किया जा सके, जो कि सही भी है, क्योंकि जिस भारी तादाद में हमें सूर्य की एनर्जी मिलती है, अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी आज की टेक्नोलॉजी का इतना एडवांस होना किसी भी काम का